नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। और हम लोग रेलवे के जो स्पीडी की जो सीरीज चला रहे थे उसका अगला वीडियो देख लेते हैं। सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और ये जो सांची के स्तूप की फोटो है, ये करंट का क्वेश्चन है, एक जगह पूछा भी है। 200 रुपए के नोट पर इसकी फोटो लगी हुई है। और सांची का स्तूप अगर एक सवाल ये पूछे कि किस नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, अशोक ने बनवाया था, बेतवा नदी के किनारे है, रायसेन जिले पर है और 200 के नोट के फोटो पर इसकी फोटो है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो तराइन के युद्ध के बाद जब मोहम्मद गौरी भारत विजय कर लिया था, तो इसमें जो है लाहौर और उसके जो पश्चिमी एरिया थे उनका जो इख्तियार बनाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी का गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। और इसी को मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश का संस्थापक बोला जाता है। तो इसकी राजधानी लाहौर थी। और इसके बारे में 2-3 फैक्ट हैं कि इसको कुरान खां की उपाधि थी, इसमें कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया और इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया। तो ये तो 3 फैक्ट हैं इसके बारे में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी है। ठीक है, तो साउथ में नीलगिरी पर्वत है, तो नीलगिरी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जो पर्वत है उनकी गांठ है, उनका मिलन बिंदु है। लावड़ी और तमाशा ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबारी थे। तो तानसेन के बारे में इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी कि तानसेन अकबर के दरबारी थे। तानसेन जो है वो अकबर से पहले रीवा के महाराज के जिले के दरबार में थे और इनकी समाधि जो है वो ग्वालियर में है। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, तानसेन के बारे में वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में था कि यूएनओ का मुख्यालय तो वाशिंगटन डीसी। गैट की बात और डब्ल्यूटीओ की बात भी इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में की गई थी, तो ये सब रिपीट हो रहा है। देखिए, तो गैट की बात करें तो गैट पूरा हम लोगों ने उसमें विस्तार से बताया था कि 1947 में बना था और 1 जनवरी 1948 से काम करना चालू किया था गैट ने। फिर ये कार्य कर रहा था और 1985 आते आते उरुग्वे चक्री वार्ता चालू होती है और कई दौर में ये वार्ता चलती है और फाइनली जाके 1 जनवरी 1995 को गैट का नाम बदल करके डब्ल्यूटीओ कर दिया जाता है। तो अब गैट की जगह जो संस्था क्रियान्वित है वो डब्ल्यूटीओ है, विश्व व्यापार संगठन। तो ये आप याद रखिएगा। चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और भी कई यात्री हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि किसके शासनकाल में आए। तो मेगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के में आया। ठीक है, और इसके बाद हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय पे आया। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 के नाम आप याद रखिएगा। फाहियान हो गया, हेनसांग हो गया हर्षवर्धन के समय पे, और इब्न बतूता आया था मध्यकाल में, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे आया था। तो इस तरह से सवाल पूछते हैं। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने 1574 में चलाई थी। ठीक है, मनसबदारी प्रथा 1574 में। एलोरा और एलिफेंटा शैलकृत राष्ट्रकूट काल के हैं। ठीक है, तो एलोरा और एलिफेंटा के बारे में ये है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में हैं और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मुंबई के सालसेट द्वीप में स्थित हैं। और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो 3 धर्मों से रिलेटेड हैं। जैसे औरंगाबाद में ही अजंता एलोरा दोनों की गुफाएं हैं, तो एलोरा की गुफाएं 3 धर्मों से रिलेटेड है। यहाँ पे 34 गुफाएं हैं और 3 धर्म हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म, इन 3 से रिलेटेड है। गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। तो 2 सिख गुरु ऐसे हैं जिनकी हत्या हुई कहा जाए या जिनका
वो हुआ, वध हुआ। तो हत्या यहाँ पे बोलेंगे। तो गुरु तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे। इनकी हत्या जो है औरंगजेब ने करवाई, और इसके अलावा एक और जो है 5वें गुरु अर्जुन देव, तो उनकी हत्या जो है जहांगीर ने करवाई थी, उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया था। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा। चीन की लाल क्रांति 1949 में हुई। तो ये जो लाल क्रांति है इसी को साम्यवादी क्रांति कहते हैं, जो आप शब्द सुनते होंगे माओवाद। तो ये उसी साम्यवादी या लाल क्रांति का प्रतीक है, और इस क्रांति की शुरुआत माओ से तुंग ने की थी। ठीक है, माओवाद उन्हीं के नाम पे बना है, माओ से तुंग। 1949 में इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। चीन में एक क्रांति और हुई थी, 1911 में हुई थी, वो गणतांत्रिक क्रांति थी। जो आप ताइवान में सरकार देखते हैं वो उसी गणतांत्रिक क्रांति के बाद जो बचे लोग थे वो वहां पे जाके सरकार बनाते हैं। तो उसी गणतांत्रिक नीति का वो गणतांत्रिक क्रांति जो है 1911 पे बनी थी। एक फिल्म भी बनी है 1911 के नाम से है, और जैकी चैन की फिल्म है वो। तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा, बड़ी अच्छी फिल्म है। गणतांत्रिक चीन के ऊपर है वो, ठीक है, क्रांति के ऊपर। फिर इसके बाद महात्मा गांधी करो या मरो का नारा 1942 में दिया था। तो ये भी रिपीटेड है, पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा हुई है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 से ये चालू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त 1942 को ही सारे बड़े जितने भी नेता थे उनको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके बाद जो है द्वितीय दर्जे के जो नेता थे, मतलब जो जूनियर नेता थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, तो करो या मरो का नारा इसी भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन और करो मरो का जो ये सब प्रस्ताव थे जो अपनाए गए थे, वो मुंबई के ग्वालियर टैंक वाले मैदान में ही अपनाए गए थे। ठीक है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चोल वंश नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो चोल वंश की नौसैनिक शक्ति काफी प्रसिद्ध थी। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर इन्होंने हमला किया था इसी नौसैनिक शक्ति के बदौलत। श्रीलंका को जीता था। खासकर 2 व्यक्तियों का नाम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम का नाम इसमें लिया जाता है, जिन्होंने नौ शक्ति को काफी उच्चतम स्तर तक पहुंचाया था। और चोल में ही एक शासक थे जिन्होंने अपना चीन जो है एक दल भेजा था। तो इस तरह के फैक्ट हैं। चोल वंश की नौसैनिक शक्ति काफी प्रसिद्ध थी पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर। बंगाल की खाड़ी को चोलों की खाड़ी कहा जाता था। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी जो है वो इटली में है। इटली का जो शहर है रोम, रोम के ही अंदर भूआबद्ध देश है ये। और यहाँ का जो शासक है वो पोप है। ये दुनिया का सबसे छोटा शहर है, 1600-1700 पॉपुलेशन है इस देश की। सारे पादरी वर्ग के लोग यहीं पर रहते हैं, और क्योंकि ये ईसाई का पोप का निवास स्थान है, इसीलिए इसको एक अलग देश का दर्जा दिया गया है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। तो फैजाबाद से लखनऊ राजधानी किसने बनाई थी? तो एक नवाब थे आशुफुद्दौला। ठीक है, अवध के नवाब थे आशुफुद्दौला। उन्होंने फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित की थी। नागार्जुन शैलम अभयारण्य आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ठीक है, तो ये फैक्ट है। ईरान की मुद्रा दीनार है और ईरान की राजधानी बगदाद है। ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। ठीक है, तो एक सवाल और पूछा जाता है कि चंद्रमा पर अगर 2 व्यक्ति बात करें तो वो बात नहीं सुन पाते हैं क्योंकि निर्वात है वहां पर। तो यही कारण है कि ध्वनि तरंगें निर्वात में प्रसारित नहीं होती हैं। ग्रामीण विकास संस्थान यानी आरडीआई हैदराबाद में है। तो ये फैक्ट है, आरडीआई हैदराबाद में है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखता है। हमको भी रात में अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं तो काला ही दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को भी अंतरिक्ष काला ही दिखेगा। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरी हुई है। ठीक है, तो कर्क रेखा के दक्षिण का जो है वो उष्णकटिबंधीय है और उत्तर का शीतोष्णकटिबंधीय। तो ये बता रहा था कि कर्क रेखा के नीचे
कि उष्णकटिबंधीय जलवायु है और कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण जलवायु है। ठीक है, तो भारत की जो जलवायु है मानसून के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु सही होगा। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट है। खून की कमी को निम्न हीमोग्लोबिन दर्शाती है। निमोनिया, खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन, जैसे लोग बोलते हैं अक्सर डॉक्टरी भाषा में कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो यही चीज है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, रक्तदाब नापने के लिए। कपास के लिए आदर्श मिट्टी काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी के बारे में 2-3 चीजें हैं कि इसी को रेगुड़ मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें लौह अंशों की, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, अगला फैक्ट है कि वीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा गया। तो वीडी सावरकर ने 1857 को का जो विद्रोह हुआ था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने ये बात कही थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इन्होंने किताब लिखी थी। और वीडी सावरकर का नाम लिया जाता है, इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी, मित्र मेला की स्थापना की थी। ठीक है, नासिक के डीएम को मारने में इनका हाथ था, ये सवाल पूछा जा चुका है। और ये लंदन की इंडिया हाउस सोसाइटी से जुड़े रहे हैं, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो इतने फैक्ट हैं इनके बारे में जो याद रखिएगा। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। तो संसदीय प्रणाली हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना था। देखिए, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ था तो उसके बाद किसी भी पक्ष पर जब निर्णय नहीं हो सका तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, तो उन्होंने एक मैकडोनाल्ड पंचाट लाए थे। तो उसके तहत जो दलित जातियां थी, जो उनको जो है हिंदू धर्म से अलग करके एक अलग ही प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। ठीक है, तो कई बड़े नेताओं ने, जैसे गांधी जी और भी नेताओं ने इस बात का अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था और इस बात पर अम्बेडकर से समझौता करने की कोशिश की गई थी कि हम लोग हिंदू धर्म से इन जातियों को अलग न किया जाए और हम लोग एक समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पूना समझौता हुआ। पूना समझौता की जो डेट थी वो थी 24 सितंबर 1932। ठीक है, 24 सितंबर 1932, जिसमें दलित की तरफ से या निचली जातियों की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे और हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे और इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। और पूना समझौते को गांधी और अम्बेडकर समझौता भी कहा जाता है। गांधी जी सामुदायिक पंचायत के विरोध में अमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो इसमें जब समझौता हुआ तो इसमें अंग्रेजों ने 71 सीटों का जो वादा किया था दलित जातियों से, उसको बढ़ा करके सभी ने 148 सीटों का वादा किया कि हम 148 सीटें आपको राज्य विधानसभाओं में देंगे और 18% सीटें केंद्रीय विधानसभा में देंगे। तो यहीं से एक तरह से ये बात हुई थी, ये पूना समझौते में बात हुई थी। 71 की जगह 148 सीटों पर, जो सांप्रदायिक पंचायत में 71 की सीटों की बात थी उसकी जगह 148 सीटें और 18% सीटें केंद्रीय विधानसभा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के ही कहने पर राष्ट्रपति जो है मंत्रियों को नियुक्त करता है और उसी के कहने पर राष्ट्रपति मंत्रियों से त्यागपत्र भी मांग सकता है या हटा सकता है। तो मेन कार्यकारी प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है। तो जो 91वां संविधान संशोधन था 2003 में जो हुआ था, उसके बाद जो है इस संख्या को केंद्रीय मंत्रिमंडल की संख्या को, मंत्रिपरिषद की संख्या को 15% पर समेट दिया गया था कि लोकसभा के 15% के से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या तो मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये बात हुई थी 91वें संविधान संशोधन 2003 में और अनुच्छेद 75 में इस बात को रखा गया। तो प्रधानमंत्री की शक्तियों को एक तरह से बांधने की बात है। टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग की जाने वाली गेंद का वजन
5.50 होता है। चीन में लाल क्रांति माओ से तुंग के नेतृत्व में हुई, तो ये वही बात है, लाल क्रांति जो ऊपर हम लोगों ने देखा, माओवाद। पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान था, तो ये बात सही है। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 जो है राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान की है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, और सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है, और विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैताल झील है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई। भारत से वापसी, आक्रमण से वापसी के दौरान बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए का जो है नाम रेटिनॉल है, ठीक है। तो रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन ए को, और इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, तो विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है। गीत सेठी का संबंध ग्लेडियर्स से है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 को साइबोकोबालामाइन भी बोला जाता है, ठीक है। डायनामाइट का मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, डायनामाइट में मुख्य रूप से। इसके बाद राज्यसभा 1/3 जगह को भरने के लिए हर 2 वर्षों बाद चुनाव होता है। तो फैक्ट है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, मतलब खाली हो जाती है जगह, तो इसलिए हर 2 वर्ष में चुनाव होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। पीठ संप्रास अब पुराने हो गए हैं, तो पीठ संप्रास का संबंध टेनिस खेल से है। तो इस आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड है। भारतीय सेना का आधार गीत मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ इंडिया के निर्देशक श्याम बेनेगल हैं। तो ये फिल्म जो है 1996 में बनाई गई थी, 1996 में महात्मा गांधी के ऊपर है। तो श्याम बेनेगल ने फिल्म बनाई थी। और दूसरा, श्याम बेनेगल ने भारतीय संसद पर भी फिल्म बनाई है, संसद की जो निर्माण हुआ है उस पर भी फिल्म बनाई है। और इन्होंने भारत एक खोज जो करके एक जो वेब सीरीज बनाई थी, भारत एक खोज करके एक श्रृंखला DD1 पे चली थी, वो भी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत एक खोज पर थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर थी। फलीदार पौधों की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये बात जो है अनुच्छेद 108 में लिखी हुई है, ठीक है। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विमान सेवाओं को अनुमति देना। चमगादड़ एक स्तनधारी, ठीक है, चमगादड़ एक स्तनधारी है। सातवाहनों का संबंध आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है। तो सातवाहनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। सातवाहनों की का जो संस्थापक है वो सीमूक है, और इनकी राजधानी जो है वो प्रतिष्ठानपुर और अमरावती है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ठीक है। और कल्लड़कृत राजतरंगड़ी कश्मीर का इतिहास मिलता है। तो राजतरंगड़ी से कश्मीर का इतिहास मिलता है, तो ये काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ठीक है। कल्लड़ की राजतरंगड़ी। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में नौगांव में स्थित है और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बाघ गुफा बेसिकली ये बौद्ध गुफाएं हैं, तो इनके बारे में अब याद रखिएगा। महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, तो ये भी सही है। महाबलीपुरम रॉक कट मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके बाद कवि हरिसेन समुद्रगुप्त राजा के दरबार में थे, और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति। होसला शैली का मंदिर होलीवीडो है, होलीवीड। होसला शैली के बारे में जो इसको 42वां यूनेस्को घोषित किया गया है, पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की गई है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। नवरत्नों का संबंध अकबर से है, ठीक है। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, 9 लोग थे जो जिनको 9 रत्न का दर्जा दिया गया था। और पूछे कि अष्ट दिग्गज किस दरबार में थे, तो कृष्णदेव राय के समय पे थे अष्ट दिग्गज, ठीक है। नवरत्न जो है वो एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी थे, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ओजोन जो है पारे और चांदी को प्रभावित करती है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीजन नहीं होता।
मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। काला पैगोडा कोणार्क में स्थित है, ठीक है। तो काला पैगोडा को भी नरसिंह देव वर्मन ने ही बनवाया था, इस मंदिर को भी, तो ये आप याद रखिएगा। इसी को सूर्य मंदिर बोलते हैं, ठीक है, सूर्य मंदिर। तिराना अल्बानिया की राजधानी है और अल्बानिया की जो मुद्रा है वो लेक है, ठीक है, लेक। इसके बाद भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक अर्जुन है। गूगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत के अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। इन्हीं को मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध में पराजित किया था। इनको पृथ्वीराज चौहान भी बोला जाता है, या राय पिथौरा की उपाधि भी थी इनकी। तो अंतिम चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम को जीत करके 100 वर्षों तक शासन किया। तो कुषाणों के जो संस्थापक थे वो कुजुल कटफिसस थे, कुजुल कटफिसस, ठीक है। और कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे वो कनिष्क थे, ये याद रखिए। इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेस्ट ने की थी। तो इंसुलिन जो डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता है, तो इंसुलिन की खोज बैटिंग और बेट्स ने की थी। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को मनाया जाएगा। और इस बार की जो थीम है इसकी वो पर्यटन एवं शांति है। विश्व पर्यटन दिवस की जो थीम है पर्यटन एवं शांति। तो इतना है, और आप लोग इसको जो है बार बार देख लीजिएगा तो काफी तैयार हो जाएगा आप लोगों का।